बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 99% आपके एग्ज़ाम के अंदर मिलने वाला है। और इस वीडियो के अंदर आपको पर यूनिट से केवल दो क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और वो 100% आपके एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और वीडियो के बीच में ज़रूर बताऊंगा जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है, उसकी प्रकृति या विशेषताएं के बारे में बताइए। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। जीवन और समाज प्रकृति से बंधा है, इसलिए परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्राचीन काल से आधुनिक समय तक प्राकृतिक संपदाओं तथा तत्वों में परिवर्तन के अनेक परिमाण उपलब्ध हुए हैं। जीवन और समाज दोनों ही परिवर्तनशील हैं। वैसे भी दीर्घकालीन स्थिरता का दूसरा नाम क्षय या विनाश होता है। समय के साथ साथ मनुष्य ने अपनी जीवन शैली, विचार, आदर्श और मान्यताओं में परिवर्तन किए हैं, उन्हें स्वीकार किया है। हम अपने जीवन काल में भी कई परिवर्तनों का अनुमान लगा सकते हैं। लगभग जीवन के पिछले 20-25 वर्षों में ही जीवन संबंधी कितनी चीज़ें बदल गई हैं। हमारा खान पान, हमारे रीति रिवाज में भी परिवर्तन आ गए हैं। कुछ परिवर्तन तो ऐसे होते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं और कुछ देर से समझ में आते हैं। बहुधा सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे घटित होते हैं, जिससे प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म विश्लेषण से पता चल पाता है कि परिवर्तन तो घटित हुआ है। अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत विषय है। समाज की संरचना तथा प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया जाता है। यहाँ भिन्न भिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन संप्रत्यय को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। मानव विज्ञानी अभिनव परिवर्तन, नवाचार तथा सांस्कृतिक संक्रमण को सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक गतिविधियों के प्रतिमानों में बदलाव के रूप में स्वीकार करते हैं। समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन का वृहत स्तर यानी मैक्रो लेवल पर आकलन करते हैं। मनोविज्ञान में भी सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन न केवल सामाजिक समूह, सामाजिक प्रणाली संरचना व प्रक्रियाओं के रूप में करते हैं, बल्कि वे व्यक्तिगत स्तर पर भी सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान में सामाजिक परिवर्तन के संप्रत्यय का अध्ययन वृहत यानी मैक्रो लेवल तथा माइक्रो लेवल पर दोनों पर किया जाता है। अब अगर बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा में जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना से है। जैसे समाज का आकार यानी समाज के आकार में परिवर्तन आता है, उसकी संरचना में परिवर्तन आता है, अथवा इनके भागों में संतुलन या इसके संगठन का प्रकार। डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठनों अथवा समाज की संरचना और प्रक्रियाओं में घटित होते हैं। मेरिल के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा, समाज प्रतिमानित संबंधों का एक जटिल जाल है जिसमें सभी सदस्य विभिन्न मात्रा में भागीदारी करते हैं। इन संबंधों में परिवर्तन आ जाता है और व्यवहार भी तभी बदल जाता है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो मौलिक रूप से सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय है सामाजिक संरचना में परिवर्तन का होना। सामाजिक परिवर्तन अनेक कारणों से घटित होते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप समाज के जो कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं तथा संबंधों में परिवर्तन होता है। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन के कारण व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक संगठन, संरचना और इसके भागों की बनावट में भी परिवर्तन आते हैं, जिससे
व्यक्तियों की जीवन शैली अथवा उनके आपसी संबंध तथा व्यवहार में भी परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन से समाज में वृहद स्तरीय मैक्रो लेवल और लघु स्तरीय यानी बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पर दोनों प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन की अगर प्रकृति की बात की जाए, विशेषताओं की बात करें, उससे पहले जो यूनिट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, नोट कर लीजिए। एक तो आपने एडोलेसेंस किशोरावस्था वाला क्वेश्चन जरूर करना है और दूसरा पर्सनैलिटी आपने व्यक्तित्व से संबंधित का जो क्वेश्चन है वो जरूर करना है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बचता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके कंसेप्ट, प्रिंसिपल या फैक्टर्स, वो 4 मार्क्स में भी जरूर करके जाए या 8 मार्क्स के करके जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके 8 मार्क्स में कर दिया जाता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 4 मार्क्स के लिए तो जरूर करें, और पेरेंटिंग स्टाइल ये 8 मार्क्स में ज़रूर पूछा जा सकता है या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन 16 मार्क्स का अगर आता है तो वो एडोलेसेंस और पर्सनैलिटी से पूछा जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, जरूर करने हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति अथवा विशेषताएं। एक जटिल प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन अपनी प्रक्रिया में बहुत जटिल होते हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध भौतिक और अभौतिक दोनों क्षेत्रों से होता है। सड़कें, बिजली, यातायात के साधन, प्रौद्योगिकी से जुड़े परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके विपरीत सामाजिक मूल्यों, मापदंडों, मान्यताओं, विश्वासों इत्यादि में जो परिवर्तन होते हैं वो अभौतिक परिवर्तन कहे जाते हैं। भौतिक परिवर्तन और अभौतिक परिवर्तन से पहले होते हैं। सामाजिक परिवर्तन में समाज के अनेक संगठकों तथा प्रकारों यानी फंक्शन में, कार्यों में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रक्रिया के कारण तथा प्रभाव इसमें संलग्न सोपान सामाजिक परिवर्तन को जटिल बना देते हैं। एक अपरिहार्य घटक। सामाजिक परिवर्तन किसी भी समाज का एक अपरिहार्य घटक है। यह अनिवार्य और अवश्यंभावी है, यानी अनिवार्य है और होने वाला ही है। समाज सभ्य हो अथवा असभ्य, विकसित हो या अविकसित, उसमें सामाजिक परिवर्तन अवश्य होता है। कोई भी समाज इससे दूर नहीं रह सकता, अछूता नहीं रह सकता। इन परिवर्तनों की मात्रा, गति में अंतर हो सकता है। कुछ परिवर्तन धीरे धीरे हो सकते हैं और कुछ परिवर्तन एकदम से आ सकते हैं। सार्वभौमिकता। सामाजिक परिवर्तन स्वभाव से सार्वभौमिक होते हैं। ये संसार के सभी भागों में, सभी संस्कृतियों में घटित होते हैं। भाई ये नहीं है भाई ये एक जगह पे हो रहे हैं, दूसरी जगह पे नहीं हो रहे हैं, एक देश में हो रहे हैं, दूसरे देश में नहीं हो रहे हैं, एक राज्य में हो रहे हैं, दूसरे राज्य में नहीं हो रहे हैं। ये सार्वभौमिक है, हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर संस्कृति के अंदर ये परिवर्तन होते हैं। उसके बाद क्रमबद्ध श्रृंखला। सामाजिक परिवर्तन कभी किसी खंडित श्रृंखला की घटनाओं के रूप में नहीं होते, ये क्रमबद्ध रूप से घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित भी करते हैं। ये कारक धीरे धीरे समाज को परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। यह सच भी है कि समाज के पुनर्निर्माण में सामाजिक परिवर्तनों की जो गति होती है वो तेज होती है और क्रमबद्ध और सतत यानी लगातार चलने वाली होती है। अनियमित गति। सामाजिक परिवर्तनों की गति सदैव एक सी नहीं रहती, ये मैंने अभी आपको बताया है। कुछ धीमी हो सकती है, कुछ जल्दी हो सकती है, कुछ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तुलनात्मक गति। सामाजिक परिवर्तनों को मापने का कोई ठोस पैमाना तो नहीं है। इन परिवर्तनों की कोई निश्चित गति नहीं होती। कभी परिवर्तन तेजी से हो सकते हैं जिसका मापन आप कर सकते हो, कोई परिवर्तन धीरे धीरे हो सकता है जिसका मापन थोड़ा समय बीतने के बाद में किया जा सकता है। पूर्वानुमान। सामाजिक परिवर्तनों के विषय में परिशुद्ध भविष्यवाणी करना कठिन है। यह कहा जा सकता है कि अमुक कारकों के कारण अमुक समाज में परिवर्तन होंगे। यानी देखिए, पूर्व अनुमान लगाना तो कठिन होता है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि भाई इस समाज के अंदर इन कारणों से ये परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन सही मात्रा, सही दिशा उसका कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भारतवर्ष में जाति प्रणाली में परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु 10 वर्ष बाद इसका स्वरूप क्या होगा इसमें थोड़ा भविष्यवाणी करना कठिन हो जाता है।
व्यक्त तथा अव्यक्त परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तनों का स्वरूप व्यक्त और अव्यक्त दोनों होता है। व्यक्त परिवर्तनों को सरलता से देखा जा सकता है। समाज के व्यक्तियों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान में परिवर्तन। अव्यक्त में होता है जैसे मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, अभिवृत्ति होती है, उसमें परिवर्तन। चक्रीय प्रक्रम। सामाजिक परिवर्तन एक चक्रीय प्रक्रम होते हैं जो मूल्य वर्तमान समय में प्रधान रूप से मान्य है, संभव है भविष्य में उनका निषेध हो जाए। इसी तरह जो मान्यताएं सामाजिक परिवर्तन यानी प्राचीन भारत में प्रचलित थी वे आधुनिक समय में निषेधित हो सकती हैं। संभव है कि कुछ वर्षों बाद भविष्य में वे मान्यताएं फिर अपना महत्व बना लें। आपने देखा होगा, देखिए कोई भी प्रथा होती है, कोई भी मान लो प्रचलन होता है, कुछ समय के बाद ना वो बंद हो जाता है और कुछ समय के बाद वो दोबारा फिर लौट आता है, यानी चक्रीय प्रक्रम है। विस्तृत क्षेत्र। सामाजिक परिवर्तनों की व्यापकता अत्यंत अधिक है, यानी व्यापकता है, विस्तृत है। इसका क्षेत्र विस्तृत है जितना समाज स्वयं, न केवल वृहद स्तर पर यानी सामाजिक व्यापक स्तर पर ही नहीं बल्कि लघु स्तर पर भी ये दृष्टिगोचर होते हैं। सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। देखिए जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है और शिक्षा अगर ले जाती है तो सामाजिक परिवर्तन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, दोनों तरफ से ये कार्य करता है। शिक्षा एवं विद्यालय का समाज का दर्पण है। समय की मांग के अनुसार शिक्षा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा शास्त्री होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उसके साथ साथ शिक्षा से जुड़े अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया बन जाती है जो बालकों के व्यवहार विकास को मान्य सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप दिशा प्रदान करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए एक अभिकर्ता यानी एक एजेंट का काम करती है। सामान्य समाजों में जो कुछ परिवार, धार्मिक या सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है आज वह शैक्षणिक संस्थाओं को करना पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करने से पहले यूनिट सेकंड के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बता देता हूँ। एक तो पियाजे की थ्योरी जरूर करके जानी है और एक कोहलबर्ग की थ्योरी करनी है, मॉरल डेवलपमेंट। ये 2 क्वेश्चन जरूर करने हैं और इरेक्शन की जो थ्योरी होती है उसको 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स के लिए आप देख सकते हैं। तो यूनिट सेकंड के अंदर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय पियाजे और कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो ये यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखकर अपने उद्देश्य में परिवर्तन करती है। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न समय पर गठित शिक्षा आयोगों की जो सिफारिशें होती हैं वो इसका परिणाम है। शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक एकीकरण की भावना का विकास करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय समझ की भावना का विकास करना, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति देना, सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक बनाना। पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं, जैसे शिक्षा को शिक्षक केंद्रित से विषय केंद्रित और फिर विषय केंद्रित से बालक केंद्रित बनाना। पाठ्यक्रम का समुदाय आधारित, एकीकृत, सहसंबंधित और लचीला होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम है वो लचीलेपन में हो। पाठ्य सामग्री को अन्य विषयों के साथ, जीवन के साथ जोड़ देना चाहिए। विषय जो पाठ्य विषय के साथ साथ शिक्षा में दूसरी जैसे गतिविधियाँ होती है, विज्ञान, सामाजिक कार्य अनुभव, कला, नैतिक शिक्षा आदि को महत्व देना और पाठ्य सहायक गतिविधियों और शिक्षा सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उसको पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए। अनौपचारिक शिक्षा होती है, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, सामाजिक शिक्षा तथा विधि कानून की शिक्षा को सम्मिलित करना। शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन होता रहता है। शिक्षण परिविधियों में जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया, समूह विधि है, समस्या समाधान विधि है, प्रायोगिक विधि है, वाद विवाद विधि है, विचार विमर्श विधि है, सहपाठी शिक्षण विधि है, सहकारी अधिगम है, सेमिनार है तथा प्रश्नोत्तरी विधि है आदि को महत्व देना। अनुशासन प्रबंधन में भी परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा में दंड और डर का निराकरण। देखिए पहले क्या होता था, दंड दिया जाता था अगर कोई बच्चा काम नहीं करता था, विद्यार्थी
डंडे की मार से काम करता था और आज उसको उस डर को निकाल दिया गया है। अब अध्यापक बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। तो ये भी एक शिक्षा के अंदर परिवर्तन आया है। अनुशासन प्रबंधन में छात्रों की भूमिका के महत्व की पहचान, आत्म नियंत्रण, धैर्य, आपसी विचार विमर्श, अनुशासन में आत्मशक्ति का उपयोग, शिक्षा तथा अनुशासन में विद्यार्थी की सहभागिता को बढ़ावा देना। शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? छात्रों में सामाजिक और नैतिक जो गुण होते हैं उनको विकसित करना, अच्छे नेतृत्व के गुणों की पहचान करना, उसका विकास करना, बदलते सामाजिक परिवेश में समायोजनशीलता के गुणों को बढ़ावा देना, छात्रों में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चरित्र के गुणों को बढ़ावा देना, बदलते सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन के लिए परिवार तथा समुदाय को तैयार करना, अच्छे सामाजिक परिवर्तनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में छात्रों की सहायता करना। शिक्षा की भांति सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का योगदान एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता की तरह होता है, जो छात्रों, विद्यालय और समुदाय को सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने का जनमत यानी लोगों का संग्रह का कार्य करती है। शिक्षा सांस्कृतिक मूल्यों को खत्म होने से बचाती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करके सही और गलत, उचित अनुचित में भेद लोगों के सामने सम्मुख रखती है। शिक्षा अनुसंधानों की कार्यशैला है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों से संबंधित जो बाधाएं होती है उनको दूर करता है, जैसे जातिवाद हो गया, धार्मिक भावनाएं हो गई, भाषा या प्रांतीय जो सीमाएं होती हैं, जो अड़चनें पैदा करती हैं, उनको दूर करने का कार्य भी शिक्षा ही करती है। शिक्षा लोकतांत्रिक भावनाओं तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में जनमत तैयार करती है। शिक्षा बालकों में राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय एकता का विकास करती है। शिक्षा जो विद्यालय समुदाय का एक लघु रूप होता है। जैसा बच्चा विद्यालय के अंदर जीवन जीना सीखता है, वैसे ही वो समाज के अंदर जाके अपने आप को तैयार करता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों का अनुसरण करती है और एक रेखक चित्र यानी एक डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसके प्रकार क्या हैं। यहाँ आप इनको खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। राजनीतिक परिवर्तन आपने देखा होगा, जो सत्ताधारी लोग होते हैं उनके अंदर परिवर्तन आता रहता है, राजनीतिक पार्टियों में परिवर्तन आता रहता है, औद्योगिक परिवर्तन, उद्योगों के अंदर भी परिवर्तन आता है, तकनीकी परिवर्तन आता है, आर्थिक परिवर्तन आता है, संस्थागत परिवर्तन होता है, दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है, धार्मिक परिवर्तन होता है, मूल्य और मान्यताओं में परिवर्तन आ जाता है, सांस्कृतिक परिवर्तन आ जाता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित उसके जो प्रकार हैं। अब सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले यूनिट 3 के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप नोट कर लीजिए। एक आपने इंटेलिजेंस से संबंधित क्वेश्चन को करके जाना है और दूसरा मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन को आपने करके जाना है 16 मार्क्स के लिए। और 4 मार्क्स के लिए आपने क्रिएटिविटी और मेंटल प्रोसेस में जो थिंकिंग कंसेप्ट है, थिंकिंग और क्रिएटिविटी, इसको 4 मार्क्स के लिए या 8 मार्क्स के लिए भी आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ता है, क्योंकि 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। 16 मार्क्स के लिए इंटेलिजेंस और मेमोरी से संबंधित आपने क्वेश्चन को करना है। उसके बाद चलिए, सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जिसका अस्तित्व है उसमें परिवर्तन होना अनिवार्य है। प्रकृति के जटिल संप्रत्य शोध, खोज और अन्वेषण से सरल होते देखे गए हैं। जलवायु, मौसम, ऋतु और तापमान में परिवर्तन प्रकृति के स्वरूप में बदलाव की ओर संकेत करते हैं। अगर सच मान लिया जाए तो विकास का दूसरा नाम परिवर्तन है और स्थिरता का दूसरा नाम क्षय या विनाश होता है। यानी जो स्थिर हो गया उसका विनाश है और जो परिवर्तनशील है जो उसका विकास होता है। प्रकृति के स्वभाव की तरह समाज में भी परिवर्तन चक्रीय रूप में सतत होते रहते हैं। कभी परिवर्तन तीव्र गति से तो कभी धीमी गति से होते हैं। सामाजिक परिवर्तन को किसी समाज के जीवित रहने के लिए एक परम महत्वपूर्ण आवश्यक माना गया है। सामाजिक परिवर्तन विकास के द्वार खोलता है या समाज को स्थिर और कठोर होने से बचाता है, लचीला बनाने का काम करता है। सामाजिक परिवर्तन व्यक्तियों की समायोजनशीलता में वृद्धि करता है, यानी समाज के अंदर अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, लोगों की भलाई के लिए कैसे कार्य करना है, समाज के अंदर कैसे कार्य करना है, तो सामाजिक परिवर्तन उसके लिए काम करता है। सामाजिक परिवर्तन से समाज की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, इससे समाज की व्यापकता बढ़ती है। सामाजिक परिवर्तन से जो रूढ़िवादिता होती है उसका निराकरण किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन, यह सच है कि परिवर्तन प्रगतिशील और लाभकारी नहीं होते। कई बार क्या होता है, कुछ परिवर्तन हमें नुकसान देनेदायक भी होते हैं।
लेकिन अगर शिक्षा को उसके साथ में जोड़ दिया जाए और शिक्षा के माध्यम से अगर उन परिवर्तनों को समझाया जाए तो वो लाभकारी भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण सारांश की अगर बात की जाए तो किसी समाज को जीवित रहना है तो उसे समाज के साथ में, देश के साथ में मिलकर चलना पड़ता है, इसलिए परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? जनसांख्यिकीय। जनसांख्यिकीय में क्या होता है कि जनसंख्या का आकार जो समाज के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। जन्म दर या मृत्यु दर, ये भी समाज के परिवर्तन को प्रभावित करती है। जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन, यानी स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है या पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, नवयुवकों की संख्या ज़्यादा है या बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। आप्रवास और उत्प्रवास, यानी सामाजिक परिवर्तन में जैसे बांग्लादेश के शरणार्थी हैं, वो भी हमारे देश के अंदर अगर आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। यानी कहीं पे अगर जाना या आना तो ये सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। भौतिक पर्यावरण, जैसे ऋतु है, नदियां हैं, पहाड़ है, समुद्र है, मैदान है, भूचाल है, बाढ़ है, अकाल है, ये सब सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। मानक है, मूल्य है, विश्वास है, रोजगार है, सामाजिक संबंध है, रहन सहन है, खान पान है, ये भी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। शिक्षा है, रहन सहन, वाणिज्य, ये सब कारक होते हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अगर नागरीकरण होता है या प्रौद्योगिकी है, ये भी हमारे परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारक किसी भी समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने का मुख्य कारक होता है। आर्थिक कारक की अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण है। उनके अनुसार किसी समाज में व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय चक्र, वर्ग संघर्ष, संपत्ति वितरण आदि ऐसे कारक होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। यहाँ से आप देख भी सकते हैं महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रौद्योगिकी कारण, यानी जैसे कहा जा सकता है कि विज्ञान के क्षेत्र में जैसे जैसे नए नए आविष्कार हुए हैं, उन अन्वेषणों से सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंधों में बदलाव आते रहते हैं। सांस्कृतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। हमारी जो रूढ़ियाँ होती हैं, हमारी जो परंपराएं होती हैं, हमारे जो नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, खान पान, रहन सहन जो भी होते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। अगर किसी समाज के अंदर, किसी घर के अंदर अगर सभी पढ़े लिखे होते हैं तो उनका जो रहन सहन होता है, और एक जो गरीब व्यक्ति होता है, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनका रहन सहन, दोनों के अंदर भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो यानी शिक्षा भी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद जैविकीय कारक। अब जैविकीय कारक का मतलब क्या होता है कि जैसे सामाजिक कारक जन्म या मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। हम कह सकते हैं कि अस्पतालों का अगर निर्माण है, डॉक्टरी सुविधाओं की उपलब्धता है, बाल विवाह है पर रोक है, स्वच्छता पर बल है, स्वास्थ्य संबंधी जो चेतना, परिवार कल्याण की योजनाएं हैं, ये भी परिवर्तन, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण। परिवर्तन मनुष्य की प्रकृति में है। प्रत्येक व्यक्ति नवीनता का इच्छुक है। नई वस्तुएं, नए घटक, नए विचार ध्यान आकर्षित करते हैं। नए अनुभव की लालसा में व्यक्ति प्रचलित जो परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रंग भरने का काम करते हैं, जो वो प्रभावित करते हैं। रूढ़ियाँ होती हैं, विश्वास होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, ये सभी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। नवीनता की खोज, व्यक्ति की जिज्ञासा समाज के भौतिक और अभौतिक परिवर्तनों का कारण बन सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यूनिट 4 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन।